नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर कस्बे के आबादी क्षेत्र में पान मसाला व्यापारी से हुई 6.5 लाख रुपए की लूट की घटना के बाद आमजन को पूर्व डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा याद आ गए। भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत ने कहा कि मृत्युंजय मिश्रा के जाने के बाद क्षेत्र में ऐसी वारदातें बढ़ी हैं। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने कहा, बानसूर में गुंडों का वर्चस्व बढ़ रहा है। मृत्युंजय मिश्रा के समय सभी बदमाश बिलों में घुस गए थे, लेकिन अब सांप बनकर बाहर आ गए। वहीं पीड़ित व्यापारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद हमने पुलिस को सूचित किया था। पीड़ित के परिजन राजकुमार शेखावत ने बताया कि थाने पर तैनात पुलिसकर्मी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब हम जोर से बोले तो हमें अंदर जाने दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह यादव ने कहा, ऐसी घटनाओं से सभी लोग सहमे हुए हैं। व्यापारी व आमजन भयभीत है, हमें हमारी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। वहीं स्टाफ की कमी को स्वीकारते हुए थानाधिकारी हेमराज सरादना ने कहा कि काम अधिक है और स्टाफ कम है। उन्होंने बताया, हमने बालावास फायरिंग की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम की लूट की वारदात का खुलासा करने में पुलिस जल्द ही कामयाब होगी। मैं और मेरे भाई का बच्चा दुकान बढ़ा के गोदाम बढ़ा रहे थे, जब दो जने बाइक पे आए और इनका बैग, हमारे पैसों का बैग छीन के भाग गए। तो आपने पुलिस को सूचना कब दी? आपने? मैं तुरंत वहाँ जाके पुलिस को, हमने स्वयं जाके पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस बाद में मौके पे आ गई। सीआई साहब बड़ी कितनी देर बाद आई? एक घंटा तो लगा ही साहब, इतना टाइम नहीं। यहाँ से हम गए। क्या आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है? रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आपकी रिपोर्ट कितने बजे दर्ज हुई? बानसूर में जो अपराध की शरण स्थली बन गया है अपराधियों की, यहाँ गोली चलाना, पिस्तौल लहराना, लूट करना, ये एक आम बात हो गई है। और ये यहाँ की कानून व्यवस्था बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। और बार बार प्रशासन को चेतावनी के बावजूद यहाँ व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में कल हमारे माल सिंह जी के पुत्र से और भाई से तकरीबन 6.5 लाख रुपए छीन लिए गए। और रिहायशी बस्ती है यहाँ, जहाँ आवासीय कॉलोनी भी है, व्यापारिक केंद्र भी है, किसान कॉलोनी है, पूरा यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। यहाँ से शाम के 7 बजे ऐसी घटना होना, ये अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हैं। और ये किस कारण से बुलंद हैं, इसमें प्रशासनिक शिथिलता है और राजनीतिक संरक्षण, इस कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्योंकि अपराधी कहीं भी अपराध करते हैं, पकड़े नहीं जाते, प्रोफेशनल तरीके से अपराध हो रहे हैं। मोटरसाइकिल पे नंबर नहीं थे और उसको जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने कट्टे से इनके सर पर प्रहार किया। तो ये हथियारजदा लोगों से घर में लूटपाट कर रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति चिंताजनक है और मैं इसका बड़ा विरोध करता हूँ। कल भी मैंने डीएसपी साहब से बात की और अभी भी मैंने बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी उन्हें गिरफ्तार अपराधियों किया जाएगा। एसपी साहब से प्रयास हमने संपर्क करने का किया, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इस बारे में बानसूर के जो भी व्यापारी निर्णय लेंगे, अगर अपराधी आज नहीं पकड़े जाते हैं तो शीघ्र ही पूरा बाजार बंद किया जाएगा। और यहाँ जो थाना है उसमें भी नफरी पर्याप्त नहीं है, केवल 7 ही आदमी बताए जाते हैं और वो भी शकुंतला जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, काम होता नहीं है। तो यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है और पुलिस की जो मृत्युंजय जी के जाने के बाद यहाँ लोगों में भी विश्वास कम हुआ है। और अपराधियों की कार्यप्रणाली देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शहर राम भरोसे ही हो गया है और अपराधियों के। अभी हम शेखावटी मार्केटिंग की दुकान पे खड़ी है, जहाँ कल 7:05 पे घटना हुई। चाचा और इनके भतीजे यहाँ दुकान पे मौजूद थे। आसपास का पूरा मार्केट खुला हुआ था। 2 व्यक्ति स्कूटी पे आते हैं, मुंह पे डाटा लगा के, और एक सिगरेट खरीद के सिगरेट लगाते हैं। उसके बाद में उनको पता था, पहले से रेकी कर रखी थी, 6.5 लाख रुपए इनके पास कैश था। तो उनकी एक बटकी मारी है हाथ पे और बैग छुड़ा लिया और उनके पास हथियार भी थे। मैं ऐसे मानता हूँ कि आज बानसूर के व्यापारियों में बड़ा खौफ है और निश्चित रूप से आज से नहीं, बहुत पहले से बानसूर में इस प्रकार की फायरिंग की घटनाएं देख लो, डकैती की देख लो, व्यापारियों के साथ लूटपाट की देख लो। आए दिन यहाँ फायरिंग होती है। अभी थोड़े दिन पहले बालावास में, इससे पहले कई ऐसे मर्डर के केस हुए जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से बानसूर में अपराधियों में जो पुलिस का डर होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ तो जनता और व्यापारी डरे हुए हैं।
कि कब किस व्यापारी के साथ क्या घटना हो जाए, कब किसके साथ लूटपाट हो जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ इंचार्ज साहब भी आए हुए बैठे। अभी हमने यहाँ हमारे सांसद राज्यवर्धन सिंह साहब से बात करी है और हमारे इनके जो पीड़ित परिवार इनसे बात कराई है। तो निश्चित रूप से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे व्यापारी भाई सबसे पहले तो खुद जागृत होना हमने को और जनता को जागृत करना है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमारी सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से अपराधियों में खौफ है, अब यहाँ की हमारी विधायक है वो मंत्री भी है, लेकिन इतने मर्डर इतने हत्याएं हुई किसी का खुलासा नहीं करवाया। आज पुलिस उनके कंट्रोल में है, आज पुलिस को वो कह सकती है, मंत्री है उनकी चलती है गहलोत जी की सरकार में, लेकिन मंत्री महोदय की ओर से अभी तक किसी की जानकारी नहीं लगी कि बानसूर में क्या फायरिंग हो रही है, क्या घटना हो रही है। निश्चित रूप से हमको हमारी सुरक्षा बानसूर में जो रात को घटना हुई मालूराम जी की दुकान पर, दुकान बढ़ाते समय मतलब बदमाशों का इतने हौसले पुरस्त हो गए हैं बानसूर में, इतने हौसले बढ़ गए कि आए दिन कभी गोलीबारी, कभी लूट खसोट और कोई दहशत नहीं पुलिस नाम की यहाँ, क्योंकि पुलिस नाम की कानून व्यवस्था बिल्कुल बानसूर की भंग हो चुकी है। क्योंकि जब से हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मृत्युंजय जी के समय, डीवाईएसपी जी के समय बानसूर में जरूर एक भी बानसूर विधानसभा में गुंडे नहीं रहे थे, सब बिलों में जाकर घुस गए थे। और आज पुनः वो सांपले बन करके और चारों तरफ बानसूर में फैल चुके हैं और अराजकता का माहौल हो रहा है। यहाँ पुलिस नफरी है नहीं, आज है कुछ पुलिस तो जो मंत्री जी के आगे पीछे घूमती है, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, क्योंकि सब पर वर्चस्व मंत्री जी का है उनके ऊपर। इसलिए आम जनता त्रस्त हो रही है बानसूर की। आए दिन लूट खसोट और गुंडागर्दी जो बढ़ रही है आए दिन, इसके लिए हम निश्चित आंदोलन करेंगे। और यदि इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी गई प्रशासन को, तो हम चेतावनी देते हैं कि अभी तो उनको ज्ञापन देंगे, इसके बाद धरना प्रदर्शन होगा और पूरा बानसूर बंद भी हो सकता है। भतीजे के साथ वारदात हुई लूट की, तो मेरे को पता चला फ़ोन पे, तो मैं वहाँ थाने में गया। थाने में मैं, मेरा भतीजा, बड़ा भाई सुनील शेखावत, मैं राजकुमार शेखावत, चिराग सिंह शेखावत, हमने तीनों ने जाके रिपोर्ट दर्ज कराने कही। तो उन्होंने एक कांस्टेबल ने कहा कि भाई अभी रुक जाओ, सीआई साहब कोई मीटिंग में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद। फिर हमने जोर से 20 मिनट हो गई, उसके बाद में हमने चिल्लाया, कहा उनको आप नहीं कर सकते हो, तो हमारे को जवाब जब उन्होंने जाके नाकाबंदी की, फिर उसके बाद में उन्होंने एक कागज़ पकड़ा के वो रिपोर्ट लिखो, हमको लिखनी नहीं आती। फिर उसके बाद में हमने ये पूर्ण सिंह जी शेखावत गए, इन्होंने रिपोर्ट लिखी, फिर इन्होंने रिपोर्ट की, फिर नहीं कह सकता, लेकिन हमारी तरफ से जो बेहतर प्रयास हो सकता है हम जल्दी से जल्दी इसको खोलने का प्रयास करें। सर, कल ये पीड़ित जो परिवार वहाँ पर गया था थाने में, तो उनको ये कहकर रोक दिया गया है कि सीआई साहब मीटिंग में हैं, तो क्या ये सत्य घटना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बता रहे हैं जैसे ही नोटिस में है उसी टाइम हम चल के खुद मौके पे आ गए। तो ये सर, ये बालावास गोलीकांड में कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है? उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसमें बाकी है कि गिरफ्तारी का प्रयास है। तो सर, क्या थाने में पुलिस कर्मियों की नफरी कम है या ठीक है? कुछ कमी है, वो अफसरों ने आश्वासन दिया है जल्दी